हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 12 बजे से और यहाँ पे मैं खाने की प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ खाने में चिकन बिरयानी। तो उसकी प्रिपेयरिंग मैंने पहले ही कर दी है। प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो जो भी होता है सब कट कर लिया है और उसका पेस्ट भी बना दिया है। तो काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे बिरयानी खाने को, तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो फ्रेंड, आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ना पानी, जूस, लिक्विड वाली चीज़ें पीजिएगा जिससे कि आपको वीकनेस ना हो और डिहाइड्रेशन भी ना हो। तो मेरा भी आजकल वही है, मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और चाहे मैं घर पे रहूँ या बाहर जाऊँ, घर पे तो फिर भी लगभग नॉर्मल रहता है। जब बाहर चली जाती हूँ ना फिर बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है गर्मी के टाइम पे। शायद बहुत सारे लोगों को होता भी होगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होती है। तो शायद इसलिए कि हम थोड़े ठंडे इलाके में रहते थे पहले, तो हो सकता है वही रीज़न। और खाना वगैरह बना दिया था और बिरयानी तो थोड़े जल्दी बन ही जाती है और उसको ज़्यादा पकाना नहीं रहता है ना, सीटी लगा लो तो जल्दी बन जाती है। और सुबह के ना थोड़े से बर्तन रखे हुए थे नाश्ते के, तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं फिर ना पानी वगैरह भरा मैंने। अभी ये फ्रेश वाटर आ रखा है, दिन के टाइम पे आता है, कभी 12 बजे आता है और कभी 12:30 में भी आ जाता है। तो 12 से 12:30 के बीच में कभी भी आ जाता है। और कल ना शाम को सब्ज़ी लेके आए थे, हम बाहर गए हुए थे तो वहाँ से सब्ज़ी लाए थे। तो भिंडी वगैरह धोनी थी मुझे, मैं भूल गई थी। फिर अचानक से मैंने जब फ्रिज खोला ना टोमेटो निकालने के लिए, तो मुझे याद आया कि भिंडी ना ऐसे ख़राब हो जाएगी। और काफ़ी फ्रेश भिंडी है ये। और हमारे घर पे भिंडी बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि दोनों बच्चों को भिंडी पसंद है, सभी को लगभग हमारे घर पे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इस बीच में ना मिष्टी आ गई थी, ये बोल रही थी मम्मा मुझे जूस पीना है। और ये जूस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरी मम्मी ने भेजा था घर से। तो वही वाला जूस है, ये माल्टे का जूस है। और उस पर थोड़ा मीठा उसको ज़्यादा लग रहा था तो मैंने पानी मिक्स करके दे दिया और थोड़ा सा मैंने भी पी लिया। और यहाँ पे ना खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली थी दिन में। और अब मैं आपको मिल रही हूँ ये इवनिंग टाइम पे। इवनिंग की यहाँ पे बज रहे हैं 4:30 या 4 o'clock ऐसी कुछ हो रहा था। और जैसे कि आज ना मैंने मॉर्निंग पे बहुत सारे कपड़े वॉश किए हुए थे। आजकल ये हो रहा है ना कि गर्मी के दिन हैं और कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि एक ही मेंबर पूरे दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करते हैं, जितने बार नहाते हैं उतने बार कपड़े चेंज भी हो जाते हैं। तो और कपड़े धोना काफ़ी इजी भी रहता है गर्मियों में और सूख भी जाते हैं। तो जो बेडशीट वगैरह थी उनको मैंने खड़े होके फ़ोल्ड किया क्योंकि वो उसकी लेंथ ज़्यादा रहती है। और छोटे छोटे कपड़ों को मैंने आराम से बैठ के फ़ोल्ड कर लिया था। और यहाँ पे मिस्टी मुझे कुछ बोल रही थी तो उसी की बातों का मैं आंसर दे रही थी। और दुपट्टे वगैरह मैंने साइड में रखे हैं क्योंकि ना मैं उनको दरवाज़ों के पीछे हैंग करके रखती हूँ ताकि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे फटाक से मिल जाए। और अलमारी में थोड़े से कपड़े ना लेफ़्ट राइट हो रखे थे इधर से उधर, तो उनको भी मैं लगे हाथों हाथों के हाथ ना सही कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, हम छोटी मोटी चीज़ें टाल देते हैं। जो कुछ चीज़ें जैसे मेरे कपड़े हैं मान लीजिए, अगर मैं अभी नहीं रखती, मैं सोचती कि नहीं मैं बाद में करूँगी, तो फिर वो बाद वाला टाइम ना बहुत लेट आता है और तब तक हमारी अलमारी ना बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। तो जो भी मुझे चीज़ें दिखती हैं मैं हाथों के हाथों उसी टाइम पे ही करना प्रेफर करती हूँ, चाहे मुझे उसमें 10 या 20 मिनट एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि जब हम उनको सेपरेटली करते हैं ना तो 35 से 30 मिनट आराम से लग जाते हैं हमें अलमारी सेट करने में। तो मैंने जो भिंडी रखी हुई थी धो के, उसको मैंने कॉटन क्लॉथ के ऊपर ना ड्राई होने के लिए रख दिया था और काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई थी। और मैं सारी सब्जियों को ना ऐसे ही रैप करके ही रखती हूँ सब्जियों को फ्रिज में, क्योंकि काफ़ी दिन तक चलती है। और भिंडी तो थोड़े दिन में ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि बच्चों को पसंद है। मिष्टी तो बोली थी मम्मा अभी बना दो, तो मैंने बनाया नहीं, शाम के खाने में बनाया हुआ था। और घर पे ना अगर हम काम करना चाहें ना, न जाने कितने ही काम निकल के आते हैं, बाप रे। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि
हम लोग इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी काम पे काम निकल ही आते हैं। अगर हम काम करना बंद ना करें ना, तो एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम हमारी आंखों के सामने होते ही हैं। एनीवे, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ किसी किसी कामों को ना हमें नेगलेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी है। और मैं गर्मी में जो चीज़ें प्योरिटी देते हैं उन्हीं को ही करना मैं ठीक लगता है मुझे, तो उन्हीं को ही मैं पहले करती हूँ। और जो काम होते हैं बाद वाले, उसको मैं फ्री टाइम देख के कर लेती हूँ। तो ऐसे ही अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और देखिए मिष्टी ना यहाँ पे लगी हुई है मेरे पास, ये वो वगैरह वगैरह इतनी सारी बातें होती है इसकी, तो उसी में मेरा ना टाइम पास भी हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है और हंसी भी आती है कभी कभार मुझे मिष्टी की सारी बातें सुन के। तो यहाँ पे जो मेरी ग्रॉसरी का सामान था, जो जो मुझे सारे बॉक्स में फ़िल करना था, वो तो मैं कर ली थी। लेकिन घर पे इतने सारे डब्बे हैं ना, उसके बावजूद भी कोई भी डब्बे खाली नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी आखिर मैं डब्बे लाऊं तो कैसे लाऊं, क्योंकि ऑलरेडी घर पे इतने सारे डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, कि उनको भी सही से रखने की जगह नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें ना इसी तरीके से इसी में ही रख लेती हूँ। और मैं बहुत टाइम से ऐसे ही इसी वाले डब्बे में रख रही हूँ। और एक और मेरे पास बकेट है बड़ा वाला, उसमें भी रख लेती हूँ अगर सामान ज़्यादा होता है तो। सामानों को ऐसी बाहर टोकरी में रखना या फिर ट्रॉली में रखना अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ें दिखती है ना, फिर ठीक नहीं लगता है। मैं भी 2-4 दिन से इन सामानों को रखने का सोच रही थी, पर आज कल करके मैं टालते ही जा रही थी। तो सडनली आज तो मैंने ये काम कर ही लिया, और इन कामों को करने में ना बहुत टाइम लग गया। हालांकि ये काम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारी डेली रूटीन से हट के काम होते हैं ना, उनको भी हमें टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि कभी-कभी आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा लगता है कि हमें आज पूरे दिन हम किचन में ही थे, वो इसी वजह से होता है। जब भी आप थोड़े से फ्री होते हैं ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल के ये जो फालतू के काम होते हैं, इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये बिल्कुल दिखते नहीं हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इतने सारे कंटेनर होने के बावजूद भी ना, आज ऐसा लग रहा था मुझे कि कहाँ है कंटेनर, क्योंकि सब चीज़ों की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर जगह है। तो उनको मैंने उसमें रखा हुआ है। और ये जो बॉक्स था, इसमें मैंने जो छोटे वाला सामान रहता है एक्स्ट्रा वाला, वो चीज़ें रख दी है मैंने। और देखिए ये चिप्स है, इसको आज मैंने ना बाहर थोड़ा सा धूप में सुखा दिया था, ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। और ये मेरे और बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हमें चाय के साथ इसको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार मैं नाश्ते के तौर पे भी खा लेती हूँ, जब मुझे हल्का फुल्का खाना रहता है। और देखिए मिष्टी कैसे डांस कर रही है, इसको ना डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बोलती मम्मा मैं डांस कर लूँ, मैंने बोला हाँ कर लो बिल्कुल, मैं भी एंटरटेन हो ही रही हूँ यहाँ पे। और पता है, काम को ना एंजॉय करके करना चाहिए, क्योंकि काम जब हमें ही करना है और हम एक हाउसवाइफ है, तो ऑब्वियसली हमारा हर कदम कदम पे काम होता है। काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितना काम करती हूँ ना, उतना ही अपना टाइम आराम को भी देती हूँ, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसको भी आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस लगती है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है कि एक ही दिन हम सारा काम कर लें। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती है वो मैं अपने हैबिट में शुमार करती हूँ, कि मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आज करनी है या कल करनी है, मैनेज करके कर लेती हूँ, एक ही दिन में नहीं करती। तो यहाँ पे जो कढ़ाई है ना, ये मैंने कल निकाली थी, तो फिर मेरे को इससे रखनी भी थी। मैंने पन्नी में इसको रैप करके रख लिया, क्योंकि धूल वगैरह बैठ जाती है ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरा अभी होता तो ऊपर चढ़ के रख लेता, लेकिन वो घर पे नहीं है आजकल, तो इसलिए मुझे चढ़ना पड़ा ऊपर। और जो भी ये सारे नैपकिन वगैरह होते हैं ना, उसको भी मैंने इसी टोकरी में रख दिया है फ़ोल्ड करके, ताकि ये मुझे इजीली मिल जाए। गैस पोंछने वाले अलग हैं, और जो काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं वो अलग है, जिससे हम कढ़ाई को या कुकर को पकड़ते हैं हैंडल को, वो वाले अलग है। तो मैंने इसको इसी में रख दिया है। पहले मैं जो यहाँ पे डोर दिख रहा है आपको ना, यहीं पे हैंग करके रखती थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ना कि हम अपनी घर गृहस्थी चलाते चलाते थोड़ा बहुत सीखने लग जाते हैं। और वैसे भी अगर हम घर पे चीज़ों को लेफ़्ट राइट करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे अच्छी लग रही है।
तो जी सारे सामान को मैंने एडजस्ट करके रख दिया है। जो चीज़ें जहाँ रखनी थी उन चीज़ों को रख लिया है, और जो चीज़ें डब्बे में भर के रखनी थी उन चीज़ों को भी मैंने रख लिया है। और इतना करने के बाद मैंने किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया था। और थोड़ा सा ना गैस गंदा हो रखा था, सूखा सूखा सा लग रहा था, इसमें कुछ गिरा है जैसे, तो उसको भी मैंने एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। और किचन लगभग मैंने समेट लिया था सारा। तो यहाँ पे ना लास्ट बच जाता है झाड़ू। और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं, चाहे सुबह की हो शाम की हो, तो मैं किचन से ही स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। और सिर्फ अभी मैं वैसे किचन में ही लगाऊंगी, और शाम वाली झाड़ू लगाने में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान मिष्टी को भी देना है, उसकी भी पढ़ाई है, उसको भी पढ़ाई करवाना है। तो उससे पहले ना यहाँ पे मिष्टी की कोई क्लिप थी, वो क्लिप टूट गई थी थोड़ी सी, तो उसको मुझे जॉइंट करना था। और फेविक्विक से मैं जॉइंट कर ही रही थी कि इतने में ना मेरा भी फिंगर चिपक गया था, और मैं इतना डर गई थी ना, वो वाली क्लिप मैंने डाली नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये सच में चिपक गया है। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी स्किन को फेविक्विक से छुड़ाया है। तो अगर आप लोग भी ऐसे काम करते हैं ना, प्लीज़ ग्लव्स पहन के कीजिए, या फिर थोड़े से केयरफुल होके कीजिए। मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जो क्लिप है वो तो जॉइंट हो गई दोनों की दोनों। तो जी टाइम हो गया था मिस्टी को पढ़ाई करवाने का, और यहाँ पे मिस्टी पढ़ाई कर रही है। इसको अभी मैं थोड़ी बहुत नई नई चीज़ें सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आजकल स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो फिर बच्चों को नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो बहुत छोटे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनको जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ना आजकल छुट्टियां ही हैं स्कूल की। तो फिर उसको पढ़ाने के लिए बैठाया मैंने, फिर दूसरे रूम पे उसको मैंने रख दिया था। मैंने बोला आप दूसरे रूम पे पढ़ाई कर लो। और ये जो यहाँ पे ना मैं शाम वाली झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि शाम वाली झाड़ू लगाने का भी टाइम हो गया था। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 6:30, लेकिन इतनी तेज़ धूप है ना, लग रहा है कि दिन के 2:30 या 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बाप रे क्या बताएं। तो मैंने सोचा शाम वाली झाड़ू भी टाइम से लगा देती हूँ। और सारे रूम पे ना मैंने झाड़ू लगा दिया था एक एक करके। और जो ये थोड़ी सी रोशनी अंदर आती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इससे गर्मी होती है, तो मैंने पर्दे को भी लगा दिया था। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा मेरे को पानी प्यास लग गई थी, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अभी ठंडा ठंडा पानी। तो वैसे पानी कहते हैं ना कि खड़े होके नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब प्यास लगी रहती है ना तो याद नहीं आता है इतना। और सारे रूम पे भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। और यहाँ पे मैं बिछाऊंगी चटाई। और चटाई बिछाने में ना थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, पर बच्चों का घर है ना, बच्चे बैठते हैं तो इसलिए बिछानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इवनिंग के लगभग सारे काम मेरे हो गए हैं, बस पूजा करनी है और खाने की तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करती हूँ मैं वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।